हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आर बी रोजगार में। दोस्तों, आज जो हम लोग जो है एसएसटी का सेट करने जा रहे हैं। ठीक है, एसएसटी का सीटीएट के लिए एसएसटी का जो है सेट करने जा रहे हैं, जो 30 जो है 30 नंबर का सेट है। ठीक है, जिसमें से हम लोग जो है 60 क्वेश्चन करेंगे। अगर अच्छे से आप लोग कर लेते हैं तो 60 में से जो है 55 प्लस जो आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि पीवाईक्यू से ही रिपीटेड रहता है। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग रहता, कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर थोड़ा सा भी हेल्प महसूस होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स सर्कल भाई बहन को भी शेयर कर सकते ताकि उन्हें भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। ठीक है, और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, और इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर शुरुआत करते हैं। जो 2023 में पूछा गया, ये क्वेश्चन 2023 का है। ठीक है, 31 से स्टार्ट होता है। 31 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयातों की पुनर्व्यवस्था यानी पुनः व्याख्या करके कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। किसने ऐसा कहा कि यानी कि कुरानों का व्याख्या करके, जब पुनर्व्याख्या करके बताया कि महिलाओं को भी क्या मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए। तो ये किसने कहा? तो ये किया था मुमताज़ अली ने। ठीक है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, मुमताज़ अली ने। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया है, मुमताज़ अली ने किया। ठीक है, उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के पक्ष में तर्क देने के लिए कुरानों की जो है आयतों को पुनर्व्याख्या किया। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है 32 में जाते। 32 में क्या दिया गया है? 32 में दिया गया है कि निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले 1873 ईस्वी में किस किताब यानी आई किताब समर्पित है? किसके लिए समर्पित है? ज्योतिबा फूले के जो है निम्न जातियों की दुर्दशा के लिए जो है 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक आया था। कौन सा पुस्तक? तो गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी नामक पुस्तक आया था। ठीक है, ठीक है, गुलामगिरी नामक पुस्तक आया था। ये किसके लिए था? भक्ति गायकों के लिए नहीं, भारत के उपनिवेशी विरोधी के लिए नहीं। ठीक, अमेरिकी के गृह युद्धों में यानी गृह युद्ध में जो है दास का विरोध करने के लिए कार्यकर्ताओं के लिए। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा किसके लिए था? अमेरिका में जो दास प्रथा को उन्मूलन करने के लिए ये किया गया था। ठीक है, तो 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 33 में दिया गया कि मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में बहुत कम जानकारी है। क्यों बहुत कम जानकारी है? क्यों? क्योंकि वे उन इलाके में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए। ठीक है, वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। ये तो गलत है, ये तो गलत है। शासक नहीं पहुँचे, शासक पहुँचे थे। ठीक है, इसके बाद दिया गया कि ब्रिटिश शासन, ये ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। लिखित दस्तावेज वो लोग नहीं रखते थे। ठीक है, और उसके बाद दिया गया ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद वे लोगों की नज़र में आ गए। हाँ, ये तो सही है। ठीक है, इसके बाद वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा। ठीक है, 33 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। इसके बाद 34 में दिया गया है कि इस स्टेटमेंट को पढ़ना, इसके अकॉर्डिंग आंसर करना। दिया गया है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत किया। ठीक है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन शुरुआत किया किसने? घासीदास ने। ठीक है, और जिन्होंने चमड़े के काम करने वाले के बीच काम किया और उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। ठीक है, तो इसमें से करा कौन सा सही है? क्या दोनों सही है और उदाहरण भी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोनों सही है और इसका उदाहरण भी है। ठीक है, ऑप्शन दोनों यानी चौथा हो जाएगा, दोनों सही है, इसका उदाहरण भी है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 35 में दिया गया कि 1883 में जो है इल्बर्ट बिल लागू करने का विरोध हुआ। ठीक है, 1883 में क्या हुआ? इल्बर्ट बिल लागू करने का जो है विरोध किया गया। ठीक है, कारण क्या था ये देखना। ठीक है,
ये इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, ये पढ़ना है। दिया गया कि ए में दिया गया कि भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल में ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला में बी में दिया गया है कि अंग्रेज़ों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। हाँ, ये सही है। ठीक है, इसके बाद दिया गया कि बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करना चाहते थे। इसके बाद डी में दिया गया कि बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नज़रिया रखता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 35 का हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 35 का यानी बी और सी ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा, यानी भारतीय जो है ब्रिटिश पर भी मुकदमा, भारतीय वकील जो है ब्रिटिश यानी ब्रिटिश वकील या यूरोपीय व्यक्तियों पर भी क्या कर सकते थे, मतलब जो है मुकदमा चला सकते थे। और सी में दिया गया है कि बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच जो है समानता स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, ये बिल इल्बर्ट बिल क्या किया था, भारतीय और अंग्रेजों न्यायाधीशों के बीच जो है समानता स्थापित करने का जो है प्रयास किया था। ठीक है, तो बी और सी सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। ठीक है, इसी का अंग्रेजों ने विरोध किया था, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 36 में दिया गया कि स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए में दिया गया है कि हमारा कानून यानी हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है। ठीक है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। ठीक है, कारण दिया गया है कि भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए। तो 36 का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी दोनों सही है और इसका सही कारण भी है। ठीक है, संविधान तो बनाया गया लेकिन अभी तक जो है पूरी तरह से जो है उस पर फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 37 में दिया गया है कि ए और बी को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। दिया गया ए में दिया गया है खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में दिया गया 1920 में अंग्रेजों ने तुर्क के सुल्तान यानी खलीफा के पर जो है सख्त संधि थोपा। ठीक है, उसके बाद बी में दिया गया है कि भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का पद नियंत्रण नहीं होना चाहते थे, खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहते थे। इसमें से कौन सा सही है? तो 37 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी ए सही है, बी गलत है। ठीक है, बी गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर यह दिया गया है कि मुस्लिम जो चाहते मुस्लिम जो था पवित्र मुस्लिम स्थानों पर जो है खलीफा का नियंत्रण नहीं चाहता था, नहीं, खलीफा का नियंत्रण चाहता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया गया नहीं चाहता था, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 38 में दिया गया कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। 38 में क्या हो जाएगा? 38 में दिया गया है कि जैसे जैसे नील, अभी कथन ए में दिया गया जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनियों के कर्मचारी भी नील उत्पादन करने लगे। सही है, क्योंकि इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गया। सही है, इसका कारण भी सही है। ठीक है, व्याख्या भी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा। ठीक, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चौथा 38 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा। जब नील की खेती करने लगे तो कंपनी के जो अधिकारी या अफसर थे वो भी या इंग्लैंड या स्कॉटलैंड के जो थे वो सभी क्या किए, भारत आकर के जो है बागान मालिक यानी बागान लीज पर ले करके अपना जो है व्यापार शुरू कर दिए थे। ठीक है, व्यापार स्टार्ट करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन चौथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 39 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध उपदेशों के संबंध में सही है? पहला दिया गया कि हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों का जो परिणाम है, ये भी बताता। ठीक है,
इसके बाद हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से, हाँ ये तो सही बताता है। ठीक है, हमारे जो कष्ट होते हैं, बुद्ध का कहना था कि हमें जो कष्ट होता है वो हमारी लालसाओं और इच्छाओं के कारण होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग इच्छा करते हैं उसी तरह से कष्ट भी होता है। ठीक है, अगर लेकिन इच्छा की कभी पूर्ति नहीं होती है, एक चीज़ पूरा हो जाता है फिर दूसरे पर इच्छाएं जाती है। ठीक है, तो बी और सी यानी सॉरी ए और बी। इसके बाद दिया गया है कि तीसरा में दिया यानी सी में दिया गया कि एक खुशहाल जीवन जीने के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक है। नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ए और बी सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। ठीक है, ए और बी ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 39 का ऑप्शन चौथा। इसके बाद 40 में दिया गया कि 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। ठीक है, आने से भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से क्या हुए, भारतीय बुनकरों में परिवर्तन यानी निम्नलिखित परिवर्तन हुए। क्या परिवर्तन हुए, ये में दिया गया कि आधिकारिक लोगों ने कताई धुलाई और रंगाई का काम यानी रंगाई का धंधा अपना लिया। ठीक है, शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी। ठीक है, डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी। ठीक है, एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सही हो जाएगा और डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी आधिकारिक लोगों ने कताई धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। ठीक है, और एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की प्रणाली शुरू कर दी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और डी सही हो जाएगा, यानी ए और डी किस में है, तो ऑप्शन दूसरा में। ठीक है, तो 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद 41 में दिया गया कि खुदा की रचना खुदा की रचना खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची यानी मर्दों यहाँ पर होना चाहिए, मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यह कथन लेखांश जो दिया गया है 13वीं शताब्दी में इसके लिए यानी किसके लिए लिखा गया। ठीक है, किसके लिए कहा गया कि इतने योग्य होने के बावजूद भी इन्हें राजा स्वीकार नहीं किया गया। तो ये किसके बारे में है, तो ये रजिया सुल्तान के बारे में। ठीक है, रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की शासिका बनी थी और अंतिम शासिका, पहली और अंतिम शासिका बनी थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की। इन्हें जो है मतलब राजा स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, सम्राट के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लेकिन इनमें सारे खूबियाँ थी। ठीक है, इसके बाद 42 में दिया गया कि 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दिया गया कि मेहराब का निर्माण अधिसंरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो 42 का हो जाएगा, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें से दिया गया है कि केवल ए जो है ये सही है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, आधारशिला नहीं है। तो मेहर का मध्य भाग क्या होता है, आधारशिला नहीं होता। ठीक है, ये मेहराब का जो है ये दिया गया स्थानांतरित करने के लिए, खिड़की के ऊपर में मेहराब दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 43 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुराण स्थल चूना पत्थर के बने औजार मिले हैं, कहाँ पर जो चूना पत्थर के बने औजार मिले हैं। तो 43 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी हुंसी से। कहाँ से, हुंसी से क्या मिले, चूना पत्थर के औजार मिले। ठीक है, हुंसी से क्या मिले, हुस्की से क्या मिले हैं, चूना पत्थर के औजार मिले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन 44 में, इसमें जो दिया गया है कि महाजन कौन सा जो है महाजन पदों का जो है कर वसूलने का जो है कर वसूली का जो है वसूली के संबंध में सही नहीं। ठीक है, तो 44 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कर वसूली के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, नहीं, निगेटिव पूछा गया। दिया गया कि व्यापार में खरीद एवं बेची जाने वाली वस्तुओं पर भी लगाया जाता था, सही है, उस पर भी लगाया जाता था। ठीक है,
और दिया गया आखेटकों और संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुओं पर जो राजा को देनी पड़ती थी, ये भी सही है। इसके बाद तीसरा में दिया कि ज़्यादातर फसलों पर कर उपज का 1/2 आधा हिस्सा देना पड़ता था, नहीं 1/6 देना पड़ता था, ठीक है, 1/6 1/6 भाग यानी छठा भाग देना पड़ता था। तो ऑप्शन तीसरा जो है ये गलत है, ठीक है। चरवाहों यानी चरवाहों को जानवर एवं उत्पाद के लिए भी देना पड़ता था, हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ये तीसरा जो है ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 45 में दिया गया कि निम्नलिखित घटनाओं की पहचान कीजिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है। पहला दिया गया कि उच्च जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के विरुद्ध हिंसा, ठीक है। किसके द्वारा? उच्च जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के विरुद्ध हिंसा, ये सही है, ठीक है। इसके बाद दिया गया कि अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य किया जाता था, ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद उसके बाद दिया गया है सी में दिया है गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति नहीं, नहीं ये नहीं, ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 45 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 40 और डी भी दिया गया, डी में दिया गया है कि अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह, ठीक है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ऑप्शन चौथा, ठीक है। यानी कौन सा कथन गलत, क्या पूछा गया यहाँ पर? यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया कौन सा विकल्प जो है सही होगा, यानी सही होगा, ठीक है। इसमें से ये जो दिया गया है यानी ये तो दोनों सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। और गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना, ठीक है, हाँ ये भी सही है, ठीक है। ये ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ऑप्शन चौथा, ठीक है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया मध्याह्न भोजन के बारे में दिया गया है, ठीक है। 46 में दिया गया है कि मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने की सहायता की है, ठीक है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है, सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है, सही सामाजिक न्याय का जो है बढ़ावा दिया है। पहला दिया है कि सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा दिया कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया, ये भी सही है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेने में कई गुना बढ़ी है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही, ये भी सी। उसके बाद दिया गया है कि स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है, हाँ स्कूल छोड़ने के दरों में भी क्या हुई? कमी आई है, ठीक है। पहले क्या ज़्यादातर जो है स्कूल छोड़ते थे, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। नामांकन में भी वृद्धि हुआ, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 47 में दिया गया है कि कौन सा प्रावधान जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था को की स्वतंत्र सुनिश्चित करता है, ठीक है। ए में दिया न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं, ठीक है। दूसरा दिया गया कि न्यायालयों की निश्चित काल, ठीक है। तीसरा दिया गया कि न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकता, ठीक है। इसके बाद डी में दिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति यानी शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर नेगेटिव यानी कौन सा सूचित करता, पॉजिटिव पूछा है, कौन सा सही विकल्प है? तो 47 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 47 का ये जो है ये सही हो जाएगा, यानी नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है, ठीक है, ये भी स्वतंत्रता का सुनिश्चित करता है। इसके बाद बी में दिया गया कि निश्चित कार्यकाल, हाँ इसका निश्चित कार्यकाल रहता है, ठीक है। इसके बाद सी में दिया गया कि न्यायाधीशों की चर्चा नहीं करता, यानी ऑप्शन यानी इसके आचरण की जो है संसद चर्चा नहीं कर सकता, तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सही हो जाएगा, ए बी सी ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 47 का ऑप्शन चौथा, ठीक है। इसके बाद 48 में दिया गया है, इसको जो कह रहा है मैच करना है, ठीक है, मिलाना है, 48 में इसको मिलाना है, ठीक है। राजमिस्त्री घरेलू कामकाज, ठीक है, सब्जी विक्रेता
दुकान दुकान में सुपरवाइजर, ठीक है। ये दुकान में सुपरवाइजर कौन सा वर्कर है? ये नियमित वर्कर, ठीक है। इसमें दिया गया सही सुमेलित है, इसमें कौन सा जो है सही सुमेलित है उसको चुनना है, ठीक है। सही सुमेलित है उसको चुनना है, ठीक है। सही सुमेलित है उसको चुनना, ठीक है। दुकान में नियमित सुपरवाइजर, ये व्यवसायी है? नहीं, ये गलत, ये नहीं है, ठीक है। ये नहीं, डी खत्म। इसके बाद सब्जी विक्रेता स्वरोजगार, हाँ ये है। इसके बाद घरेलू कामगार जो अनियमित मजदूर, ठीक है। राजमिस्त्री दिहाड़ी मजदूर, हाँ राजमिस्त्री क्या है? दिहाड़ी मजदूर, ठीक है। ये भी ए सी, और घरेलू कामगार अनियमित मजदूर, ठीक है। ए बी सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए बी सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार 48 का क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन पहला ए बी सी सही हो जाएगा, ठीक है। घरेलू घरेलू जो कामगार क्या होते हैं? वो भी अनियमित मजदूरी में आते हैं, ठीक है। तो 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 48 में दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई। इस प्रकार प्रवासन के कारण क्या है? प्रवासन यानी एक जगह से दूसरे जगह जो कोई जाते हैं, यानी व्यवसाय के कारण से या शिक्षा के कारण, यानी उसका कारण क्या होता है? तो वो जाते हैं शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति यानी अच्छा जो है वहाँ पर जीवन लाइफ स्टाइल होते, इसलिए शहरी क्षेत्र में जाते हैं। ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, ठीक है। इसके बाद घटी हुई कृषि उत्पादकता, और डी में दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या, ठीक है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन, 49 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन, इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी और सी सही हो जाएगा, बी और सी सही हो जाएगा, यानी ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, ठीक है। और घटी हुई कृषि उत्पादकता के कारण जो है उन्हें पलायन करना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। 49 का ऑप्शन चौथा। इसके बाद 50 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? सार्वजनिक सेवा, पुलिस, न्याय सेवा, शिक्षा, शैक्षिक, निर्माण सेवा, ठीक है। इसमें से किसको जो है सार्वजनिक सेवा में जो है ऐड कर सकते हैं? तो ये पुलिस सेवा जो है सार्वजनिक सेवा, शैक्षिक, निर्माण, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है हो जाएगा? तो 50 का कौन सा हो जाएगा, ठीक है। 50 का कौन सा हो जाएगा? तो ये जो है निर्माण सेवा जो है, ये निर्माण सेवा जो नहीं है, निर्माण सेवा सार्वजनिक सेवा नहीं है। सार्वजनिक मीन्स क्या? जो सभी के लिए होता है, ठीक है। तो ये पुलिस सेवा सभी के लिए, न्यायिक सेवा भी सभी के लिए है, और शैक्षिक सेवा भी सभी के लिए। तो ए बी सी सही हो जाएगा, ए बी सी कहाँ? इसमें नहीं, इसमें नहीं, ठीक है। ए बी सी ऑप्शन चौथा में, ऑप्शन चौथा, ठीक है। ऑप्शन चौथा में, ठीक है। तो 50 क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा। इसके बाद 51 में दिया गया है, 51 में दिया गया भारतीय नागरिकों को प्रदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन का अधिकार, निजता का अधिकार, यानी भोजन का अधिकार, निजता का अधिकार और प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? तो ये अनुच्छेद 21 में, क्या अनुच्छेद 21 में किया गया। और 21 के ए में क्या किया गया? 21 के ए में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा का प्रावधान, ठीक है। शिक्षा का प्रावधान, ठीक है। शिक्षा का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो 51 क्या हो जाएगा? 51 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया 52 में दिया गया 52 में दिया गया कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से कैसे भिन्न है? दोनों के बीच भेद, यानी भेदों की पहचान करने वाली सही विकल्प का चयन करना, यानी पहचान करना। एक तरफ अमेरिका होगा, दूसरी तरफ भारत, ठीक है। अमेरिका में राज और धर्म से कोई एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये भी ठीक है। इसके बाद बी में दिया गया है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है, ठीक है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामले यानी मामले और धार्मिक मामले में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद
डी में दिया गया कि अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है, ठीक है, ये दे सकता है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी ए बी सिर्फ सही है, ये गलत है, ए बी, ठीक है। 52 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए और बी सही है, ऑप्शन चौथा, ठीक है। अमेरिका में जो भारत के विपरीत सुधार दे सकता है, नहीं, सुधार नहीं दे सकता, ठीक है, सुधार नहीं, यहाँ वहाँ पर जो है अमेरिका में जो है राज्य अलग से कानून बनाएगा, वो ये जो स्टेट सेंटर और स्टेट लेवल अलग अलग, यानी दोनों अलग अलग रहता है, ठीक है, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है, और दोनों की शक्तियों में टकराव होता है तो सर्वोच्च माना जाता है सेंट्रल लेवल का। इसके बाद 53 में दिया गया है कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, इस वाक्य का अर्थ क्या होता है, ठीक है। ये में दिया गया सभी नागरिकों को अपने सामाजिक और आर्थिक स्तर के यानी अनपेक्ष समान कानून पालना, यानी समान कानून का पालन करना, ठीक है। इसके बाद बी में दिया गया कि कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के उसके साथ, यानी उसके साथ जो है नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना, ठीक है। अस्पृश्यता का समाप्त की गई, ठीक है। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ए बी डी, ठीक है, डी भी सही है, ए भी सही है और बी भी सही है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 54 में दिया गया कि ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला निष्पादन काम जो है न काम जो करती है अनदेखा किया जाता है और आदत समझा जाता है, ठीक है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। पहला दिया घरेलू काम के लिए कम समय लगना, नहीं, कम समय नहीं लगता है। कार्यालयी काम का अति मूल्यन, ठीक है, भारतीय समाज की पृथक व्यवस्था, ठीक है, पृथक, ठीक है। इसके बाद घरेलू काम का अवमूल्यन, यानी कोई मूल्य नहीं, ठीक है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी घरेलू कार्य का जो है कोई मूल्य नहीं दिया जाता अभी के समय में। इसके बाद 55 में दिया गया है कि एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखाने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा, ठीक है। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई, सिर पर मुकुट लगाए, ठीक है, और अनिद्रा वाली मुद्राएं उठा ली, ठीक है। यह व्यवहार क्या दिखाता है, ठीक है, रूढ़िबद्ध, भेदभाव, प्रगतिशीलता या पूर्वाग्रह, ठीक है, रूढ़ि। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहले, यानी ये रूढ़िबद्ध दिखाता है, ठीक है। क्या दिखाता है, ये रूढ़िबद्ध धारणा दिखाता है, ठीक है। इसके बाद 56 में दिया गया कि अभिकथन ए में दिया गया है कि संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करता है, ठीक है। इसके बाद कारण में दिया गया कि यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण यानी स्तर स्थापित करते हैं, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा चरण यानी स्तर होते हैं, ठीक है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो 56 का हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 58 में दिया गया है, 58 में दिया गया किसी के प्रति पूर्वाग्रह होने का अर्थ क्या होता है, उनके ए में दिया गया है कि उनके लिए क्या नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। यानी उनके लिए नकारात्मक प्रभाव, ठीक है, उनके लिए क्या नकारात्मक, यानी उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, ठीक है, उन्हें जो है उत्तम यानी उत्तम मानना नहीं, उत्तम नहीं माना जाता है, नकारात्मक देखा जाता है, नीचे की तरह दृष्टि से देखा जाता है। जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना है, ये भी सही है। उसके बाद दिया गया है समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव, ठीक है, समूह के सदस्यों के विरुद्ध जो है भेदभाव किया जाता है, ठीक है। तो ए सी डी किसमें, ए सी डी ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। 57 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 58 में दिया गया है कि इसको मैच करना है, ठीक है, स्थानांतरित ऋषि, ठीक है, ये कहाँ पर किया जाता है, अर्धशुष्क
अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में या सघन वाले क्षेत्र में, समशीतोष्ण यानी शीतोष्ण घास के मैदान में। ठीक है, गहन निर्वाह कहाँ पर किया जाता है? ठीक है, चालवासी कहाँ पर किया जाता है? ठीक है, तो ये सब जो है इसको मैच करना है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 58 का यानी स्थानांतरित कृषि जो है सघन वन वाले क्षेत्र में किया जाता है। स्थानांतरित कृषि सघन वन वाले क्षेत्र में, यानी एक का क्या हो जाएगा? एक का पहला का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, पहला का तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, सघन वन वाले क्षेत्र में होता है, सघन वन वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, सघन वन वाले क्षेत्र में होता है, एक का तीसरा। इसके बाद वाणिज्यिक अनाज कृषि कहाँ पर होता है? वाणिज्यिक अनाज कृषि जो है शीतोष्ण घास, वाणिज्यिक अनाज खेती कहाँ पर होता है? तो ये शीतोष्ण घास के मैदान में, शीतोष्ण घास के मैदान में, चौथा। ठीक है, इसके बाद गहन निर्वाह कृषि कहाँ पर होता है? तो गहन निर्वाह कृषि कहाँ पर होता है? तो गहन निर्वाह कृषि जो होता है घनी आबादी वाले क्षेत्र में, घनी आबादी वाले क्षेत्र में जो गहन निर्वाह कृषि होता है। ठीक है, घनी आबादी वाले यानी सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में, तो ऑप्शन दूसरा, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र को घनी आबादी वाले क्षेत्र भी कहा जा सकता है। इसके बाद चौथा क्या बच गया? चलवासी पशुचरण कहाँ पर होता है? तो ये होता है ऑप्शन पहला हो जाएगा, यानी अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में। ठीक है, चलवासी पशुचरण। ठीक है, तो इस तरह से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ठीक है, तो 58 का हो जाएगा तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला, ऑप्शन पहला। ठीक है, इसके बाद 59 में दिया गया है कि ग्रीनविच यामोत्तर में दोपहर के 12 बजे हैं तो 45 डिग्री पूर्व। ठीक है, 45 डिग्री पूर्व जाना है। ठीक है, 45 डिग्री पूर्व जाना। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया। ठीक है, यहाँ से 45 डिग्री पूर्व जाएंगे। ठीक है, 45 डिग्री पूर्व जाएंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर कितना? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। ठीक है, 4 मिनट, तो 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 4 × 45। ठीक है, तो कितना मिनट हो गया? 0, यानी 180 मिनट। ठीक है, अब 180 मिनट जो है ये पूर्व पूर्व देशांतर में गया तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको जो है घंटा में बदलना है। ठीक है, 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना घंटा हो गया? 3 आवर। ठीक है, 3 घंटा, 3 घंटा यानी 3 बजे, यानी 12 में 3 जोड़ देंगे। 12 बजे दोपहर था तो 12 बजे दोपहर में 3 जोड़ देंगे। ठीक है, 3 घंटा ऐड कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 3 बजे। ठीक है, 3 PM हो जाएगा। ठीक है, 3 PM, 3 दोपहर, यानी दोपहर के 3 बजे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला। ठीक है, इसके बाद 60 में, दिया गया कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती है। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण हो सकते हैं। तटीय क्षेत्रों में क्या बनते हैं? समुद्री गुफाएं। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में क्या बनते हैं? समुद्री गुफाएं बनती है। समुद्री गुफाएं बनने के कारण क्या हो सकते हैं? ठीक है, क्या हो सकते हैं? कारण क्या हो सकते हैं? तो ये कारण हो सकते हैं तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण। तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण से क्या बनते हैं? तटीय गुफाएं बनती है। ठीक है, ठीक है, यानी समुद्री गुफाएं बनती है, यानी समुद्री लहरों के टकराव और जमाव से तटीय भू आकृतियाँ का निर्माण होती है। ठीक है, समुद्री लहरें लगातार चट्टानों से टकराती रहती है, जिससे समुद्री गुफाएं, समुद्री मेहराब और ढेर और समुद्री चट्टानें बन जाती है। ठीक है, समुद्री लहरों की अपरदन गतिविधि के परिणाम स्वरूप ऐसे क्रमबद्ध जमावों का निर्माण होता है। जब समुद्र की लहरें चट्टानों से लगातार टकराती है तो उनमें दरारें पड़ जाती है। जैसे जैसे दरारें बड़ी और चौड़ी होती जाती है, चट्टानों पर खोखली गुफाएं, ठीक है, हो जाती है। ठीक है, बन जाती है। ठीक है, इन्हें समुद्री गुफाएं कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 61 में दिया गया है कि ग्लोब पर दो बराबर भागों में, यानी ग्लोब पर जो है 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाते हैं? ठीक है, ग्लोब को जो है 2 बराबर भागों में खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, इसके बाद 62 में दिया गया है
62 में दिया गया कि 62 में दिया गया इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। 62 में दिया गया है कि अक्षांशों के बारे में कौन सा कथन सही है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, ठीक है। मकर रेखा जो है दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, हाँ ये सही है, ठीक है। इसके बाद तो 62 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, ऑप्शन पहला, ठीक है। 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध। इसके बाद 63 में दिया गया कि ए में दिया गया है जो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, ठीक है। और बी में दिया गया कि यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, ठीक है। उसके बाद ग्लोब के बारे में दिया गया है यह पृथ्वी का वास्तविक स्वरूप है, ठीक है। इसके बाद यह अंडाकार आकृति का होता है, ठीक है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 63 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। ये अंडाकार स्थिति आकृति का नहीं होता, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन चौथा, ठीक है। यह ग्लोब का जो है अक्षांश यानी ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, ठीक है, झुकी हुई है, ठीक है। और ये वास्तविक स्वरूप देता है, ये भी ठीक है, लेकिन ये अंडाकार आकृति का होता है, ये गलत है, ठीक है। ये जियोड आकार का है, ठीक है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 64 में दिया गया है 64 में दिया गया स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होती है, जैसे सदाबहार वृक्ष भूमध्यसागरीय प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं, ठीक है। कारण का चयन कीजिए। सदाबहार वन जो है भूमध्यसागरीय प्रदेशों के पास ही क्यों उगते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या होता है। तो 64 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भारी वर्षा और उच्च तापमान। भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण जो है ऐसा होता है, ठीक है। इसका निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन जो है अधिक दूरी और भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए किया जाता है। तो ये जलमार्ग होगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। भारी और अधिक सामान ढोने के लिए किया जाता है किसका, जलमार्ग का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद 66 में दिया गया कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए किस प्रकार यानी जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाव कीजिए। किसका उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी नवीकरणीय संसाधन का यूज करना चाहिए, ठीक है, जिसे हम तुरंत बना सके, ठीक है। अगर ख़त्म भी हो जाता है तो बना सकते, ठीक है। 67 में दिया गया कि ऊर्जा संसाधनों का असत कथन का चुनना है, ठीक है। ऊर्जा संसाधन, ठीक है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का स्मरण ग्रीन हाउस प्रभाव का जो कारण है, ठीक है। जौरीय ऊर्जा समाप्त होती है, ठीक है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, कौन सा गलत है, ठीक है। ये सही है, ठीक है। यहाँ निगेटिव पूछा गया है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्त है, बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होता है, ठीक है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी ज्वारीय ऊर्जा जो है समाप्त ऊर्जा है, ये ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है क्योंकि बीच के यानी भूमि के नीचे यानी अंतर्भौम है से गर्म होती है, ठीक है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, ठीक है। गर्म पानी के झरने के यानी स्रोत के कारण गर्म होती है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। तो गल्फ स्ट्रीम जो होते हैं यानी गर्म जल महासागरीय जलधारा है, ठीक है। इसका कारण क्या है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ये भूमध्य रेखा के निकट होती है, इस कारण से ये गर्म होती है, ठीक है। गर्म यानी गल्फ स्ट्रीम जो होती है भूमध्य रेखा के निकट होती है, इस कारण से ये गर्म होती है, ठीक है। इसके बाद 69 में दिया गया है, इसको जो है मिलान करना। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, ये समताप मंडल में पाया जाता है। एक का तीसरा यहाँ पर है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। 69 का क्या हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ठीक है, ठीक है। मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती है, तो मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। सी का पहला यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बी का क्या हो जाएगा चौथा, ठीक है। रेडियो प्रसारण जो है वायुमंडल, ठीक है।
वायुमंडल में होता है, ठीक है। रेडियो प्रसारण किस में, वायुमंडल में होता है, ठीक है। इसके बाद पतली वायु कहाँ पर, ये बहिर्मंडल में, ठीक है। पतली वायु बहिर्मंडल में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दिया गया कि समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है क्योंकि निम्न वायुदाब के कारण, यानी मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इस कारण से, ठीक है। मौसमी घटना इसमें नहीं होती है, यानी मुक्त होती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 71 में दिया गया, यहाँ से पेडागोजी स्टार्ट होता है। 71 में दिया गया कि विद्यार्थी को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण शास्त्रीय श्रेष्ठ होगी, ठीक है। पहला दिया कक्षा कक्ष में प्रतिनिधियों के चुनाव का आयोजन, ठीक है। दूसरा दिया गया कि विद्यार्थियों को उनके पड़ोसी में चुनाव संबंधी सर्वे करवाने के लिए कहना। और तीसरा दिया गया कि स्थानीय चुनाव वृत्तांत दर्शाना, ठीक है। और चौथा दिया गया कि किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो 71 का ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। ये रोल प्ले का बात कर रहा है, ठीक है। रोल प्ले का बात कर रहा है, तो रोल प्ले जो है सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है, किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 72 में दिया गया है कि आदिवासी चलवासी पशुचारियों यानी चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा, ठीक है। व्याख्यान और सेमिनार नहीं, बकरवालों का चित्र और अथवा वितरित दिखाना, आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों का सामूहिक चर्चा, पाठ्य पुस्तक, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। बकरवालों पर चलचित्र या वृत्तांत दिखाना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, तो देखने और सुनने से यहाँ पर दिखाई भी होगा, सुनाई भी होगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ज्ञान अर्जन हो सकता है, ठीक है। तो 72 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 73 में 73 में दिया गया विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। वे विद्यार्थी को कक्षा में होनहार माने नहीं, ये ऐसा नहीं करना, ठीक है। होनहार माने उनके प्रति लिख लेना नहीं। संकल्पनाओं, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रिया को व्यवस्थित करना, ठीक है। इसके बाद दिया गया कि विद्यार्थियों की बात को सुनना लेकिन अभिलेखन आवश्यक नहीं, गलत। इसके बाद चर्चा में कही गई हर बात को अभिलिखित करना। तो इसको 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा, यानी संकल्पनाओं और विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 74 में दिया गया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली इस पाठ यानी का पाठ अंत होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायाधीश ले जाता, ठीक है। जिला न्यायाधीश ले जाता, ठीक है। जिला न्यायाधीश ले जाता है और यह अवलोकन निम्नलिखित को यानी पूरा करता है, ठीक है। पहला दिया गया कि न्यायालयों के पराकाष्ठ का अनुभव कराना, वकीलों और न्यायाधीशों के कर्मचारियों का जो बात भूमिका का वर्णन करना, ठीक है, ये सही है। न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना और व्यवस्थित तरीके से भय पैदा करना नहीं, ये भय पैदा करना नहीं होना चाहिए। विभिन्न मुकदमों के फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर डराना और कानून व्यवस्था लागू करना नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए कहाँ है, तो ऑप्शन ए चौथा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 74 का चौथा सही हो जाएगा, यानी डर नहीं पैदा करना, डराना नहीं, भय नहीं पैदा करना, ठीक है, सिर्फ नॉलेज देना, ठीक है। 75 का क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस प्रकार यानी किस तरह के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। वर्गीकरण, श्रेणियों का परिभाषिक शब्दावली, राजनीतिक ज्ञान या विषय कौशल यानी विषय विशेष कौशल का ज्ञान, ठीक है।
तथ्यात्मक जानकारी के लिए किस तरह का कौशल यानी किस तरह की ज्ञान की जो जांच करना है यानी जांच करने के लिए किस तरह के प्रश्न को पूछना चाहिए। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, परिभाषिक और शब्दावली का ज्ञान। ठीक है, जिससे क्या परिभाषिक और शब्दावली का ज्ञान हो सके। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 76 में दिया गया। 76 में दिया गया कि विद्यार्थियों की भारतीय संवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा यानी आपके विचार में क्या होता है कि जो हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं है। ठीक है, और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते हैं। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ये मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, इसके बाद 77 में दिया गया कि अभिकथन ए में विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कर्तन और रजिस्टर यानी स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। ठीक है, क्योंकि कर्तन रजिस्टर जो है स्क्रैप बुक जो है मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की सामग्री और मूल्य के आधार पर ही किया जाता है। तो क्या ये सही है, दोनों इसका व्याख्या कर रहे हैं। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 77 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा यानी ए सही है, लेकिन बी गलत यानी आर गलत है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है मूल्यांकन के बारे में, मूल्यांकन संबंधी प्रश्नों का जो है विचार करना। ए में दिया स्टेटमेंट दिया गया है एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्शाना विद्यार्थियों के लिए समझा नहीं जाएगा। ठीक है, समझा नहीं जाएगा। ठीक है, निगेटिव यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, कौन सा जो है समझा नहीं जाएगा। ठीक है, निगेटिव यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। 78 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। पहला दिया गया है यानी पहला दिया गया कि विद्यार्थी भी हम संविधान में हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन पहला जो है ये गलत हो जाएगा। 78 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला। ठीक है, इसके बाद 79 में 79 में निम्नलिखित में से एक कथन दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित अनुभाविक और स्थापनीय है। ठीक है, बी में दिया गया कि इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा यानी दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। इसके बाद 79 के बाद 80 में दिया गया कि चौथा यानी छठा क्लास के यानी कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यह पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को संबोधित करने के का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा। पहला दिया गया कि विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाना। दूसरा दिया गया कि सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र या और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलती जुलती है। ठीक है, तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन दूसरा ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, इसके बाद 81 में दिया गया कि रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में और पुरुष को अभियंता के रूप में चित्र दिखाया। ठीक है, और पर कारण पूछने पर उत्तर दिया कि महिला जैसी अच्छी नर्स है क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती है। ठीक है, जबकि विज्ञान तकनीकी दिमाग का आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसमें महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती। ये क्या दिखाते हैं, ये जेंडर रूढ़िवादिता को दिखाती है। तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 82 में दिया गया कि अभिकथन ए में जो सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि चित्रकलाएँ, मूर्तिकलाएँ, प्रागैतिहासिक शिल्प आकृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के
साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करता है। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ये दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है। ठीक है, इसके बाद 83 में दिया गया है कि निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करिए। पहला दिया गया कि साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकानें नहीं होती। ठीक है, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती है। ठीक है, इसके बाद साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में महंगे होते हैं। ठीक है, तो 83 नंबर का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ठीक है, इसके बाद और देखते हैं, और एक दो क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया गया है, दो ऑप्शन और। ठीक है, बिकने पर जो सामान केवल कुछ ही लोग वहन कर पाते हैं, यानी कुछ ही लोग खरीद पाते हैं। ठीक है, सी में दिया गया है, तीसरा में दिया गया साप्ताहिक बाजार ग्रामीण शहरी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में ही लगते हैं। तो ये ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 83 क्या हो जाएगा? तीसरा नहीं, 83 तीसरा नहीं, ये चौथा में दिया गया है कि साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जहाँ सप्ताह के किसी एक निश्चित यानी किसी निश्चित दिन लगते हैं। हाँ, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। ठीक है, साप्ताहिक बाजार जो सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन में ही लगाए जाते हैं। ठीक है, जबकि शॉपिंग मॉल जो है बहुमंजिला इमारतें होती है। ठीक है, जिसमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती है और सारे तरीके के यानी सारे सामान वहाँ पर उपलब्ध होते हैं, लगभग सभी उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इसके बाद 84 में दिया गया कि निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार करना है। पहला दिया, भारत के लोकतंत्र किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों को जो द्वारा उत्तर दिए गए यानी दिया गया, नीचे में दिया गया। ठीक है, उत्तर दिया गया, कौन सा जो उत्तर विद्यार्थियों को प्रश्न को समझने और समावेशी विषयानुकूल उत्तर बनाने यानी उत्तर देने के लिए क्षमता प्रदर्शन करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? मतदान, धरना, रैली और सामाजिक आंदोलन। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 85 में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणा यानी गलत धारणाएं कौन सी है? यानी इसमें से क्या जो है गलत धारणाएं थी। ठीक है, गलत धारणा को जो है चयन करना दिया गया है कि यह एक गैर उपयोगी विषय है। हाँ, ये गलत धारणा मतलब क्या है? यहाँ निगेटिव चुनना है। ठीक है, निगेटिव चुनना है, तो यह निगेटिव भी है। ठीक है, यह एक गैर उपयोगी विषय है, नहीं उपयोगी विषय है, ये निगेटिव दिया गया। इसके बाद दिया गया प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, यहाँ पर श्रेष्ठ बताया गया, ये भी निगेटिव की तरह बता रहा है। ठीक है, इसके बाद दिया गया यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करते हैं, ये भी निगेटिव बता रहा है। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, उसके बाद डी में दिया गया सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों की नौकरी के विकल्प केवल अकादमी में ही होती है, केवल अकादमी में, ये भी निगेटिव, यानी सभी का सभी सही हो, सभी का सभी जो है ए बी सी डी ऑप्शन तीसरा। ठीक है, ये निगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव पूछना था। इसके बाद 86 में दिया गया कि उष्णकटिबंधीय यानी उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित में से ए से डी तक दिया गया, उसका जो है यानी किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए उष्णकटिबंधीय के लिए। ठीक है, ग्लोब का या देशांतर, अक्षांश या उत्पन्न का। ठीक है, तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? देशांतर की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ग्लोब का जरूरत पड़ेगा। ग्लोब पर ऐसे हम दिखाएंगे, ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये 23 डिग्री है, 23.5 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पर ये नॉर्थ सॉरी ये साउथ हो गया। ठीक है, और ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, यहाँ पर देशांतर की जरूरत नहीं पड़ता है। ये इतना दूर जो है ये क्या है, जो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। ठीक है, टेम्परेट जोन उष्णकटिबंधीय। ठीक है, इसमें देशांतर की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बी सी डी हो जाएगा। बी सी डी का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 86 का क्या हो जाएगा ऑप्शन?
पहला सही हो जाएगा, ठीक है। BCD हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अक्षांश का पड़ेगा देशांतर, सॉरी देशांतर का नहीं, ग्लोब का पड़ेगा अक्षांश का और आत्मन का, ठीक है। ऑप्शन पहला। इसके बाद 87 में दिया गया निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा जो है सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र से राजनीतिक यानी पॉलिटिकल शास्त्र के रूप में यानी साइंस के रूप में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था, ठीक है। तर्क में दिया गया कि ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल परिचर्चा में सिविक्स नागरिक, ठीक है। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सही है, इसका व्याख्या भी करता है, ठीक है, दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है। इसके बाद 88 में दिया गया है कि ये स्टेटमेंट को पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। 88 में दिया गया है कि बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच का विकसित करना, ठीक है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। ये दिया गया कि विद्यार्थियों को महिलाओं एवं पुरुषों के बीच में जो है बराबरी पर बल देते हुए यानी नारे लिखने के लिए कहना, ठीक है। दूसरा दिया गया कि विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है, यानी समय कितना मिलता है, ठीक है। इसके बाद सी में दिया गया है कि विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थित सभी आंकड़ा दिखाना, ठीक है, और उनको जो यानी इसका उनके नौकरी पाने के अवसर को पर पड़ने वाले प्रभावों को जो है चर्चा करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सॉरी 88 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 88 का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी बी और सी सही है, ठीक है, बी और सी सही है, ये गलत है, बी और सी सही है, ठीक है, ऑप्शन तीसरा, ठीक है। इसके बाद 89 में 89 में दिया गया कि शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है, ठीक है। पहला दिया गया कि लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशिष्टताएं होती है, ठीक है। राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है। इसके बाद दिया गया है कि हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्साओं पर अग्रणी स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रहा, यानी विषम रूप से ज़्यादा पड़ा, ठीक है। क्या आपके विचार में बेहतर समाज सेवा यानी बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है। अपने यानी इस उत्तर को जो है समर्थन कीजिए, ठीक है। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला यानी ऑप्शन ये तीसरा जो दिया गया है ये तीसरा सही हो जाएगा 89 का, ठीक है, 89 का तीसरा, ठीक है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 90 में दिया गया है और अंतिम क्वेश्चन है 90 में दिया गया है कि एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे, ठीक है। तो इस उद्देश्य को जो है डैश प्रेषित करता है, समझ, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण या ज्ञान। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण प्रदर्शित करता है, ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग जो है 60 क्वेश्चन जो है एसएसटी का सीटीएट के एसएसटी का जो है 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर पूरा पीवाईक्यू अच्छे से कर लेते तो 55+ क्वेश्चन जो है आप लोगों को एग्जाम में बन जाता है, ठीक है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और थोड़ा सा भी लगे कि हेल्प मिल रहा है यहाँ से तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरह का प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं सीटीएट का, ठीक है। पीवाईक्यू डेली लगाएं, ठीक है। और इससे पहले का पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं जी एसएसटी का, सीडीपी का, हिंदी का, तो भी जा कर के लगा सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।
चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।